तो स्टूडेंट्स लेट अस डू द क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि एक वेक्टर बी का प्रोजेक्शन दिया है वेक्टर ए पर, किसके बराबर है वो, वेक्टर सी के बराबर है। यानी एक वेक्टर बी और ए के बीच प्रोजेक्शन है, यानी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो क्या होता है, बी का अगर ए पर प्रोजेक्शन है वेक्टर का, तो ये किस तरह से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है बी डॉट ए। और किस पर है, ए पर प्रोजेक्शन है ना, तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड किया जाता है और ये यूनिट वेक्टर होगा ए से मल्टीप्लाइड होगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, इसका प्रोजेक्शन है बी का, मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ये प्रोजेक्शन अपने को क्या कितना दिया हुआ है, सी, कहता है वेक्टर सी विद प्रोजेक्शन। कहने का मतलब ये सी के बराबर है, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है हमारे पास, बी डॉट ए अपॉन वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये है ऐसा। इसको फर्दर थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये यूनिट वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा। तो दिस इज द सी वी हैव गिवन। ठीक है, अब हमें देखो क्या क्या दिया हुआ है इसने, एक्सप्लेनेटली पूछा क्या है, पूछा है पैरेललोग्राम फाउंड बाय द वेक्टर बी एंड सी, उसका एरिया। यानी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तो ऐसा होता है ना। तो इस ये किससे फॉर्म कर रहा है, वेक्टर बी और सी से फॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर सी है ना। तो एक साइड बी हो गई एक सी, तो पैरेलल होता है ना, तभी तो पैरेललोग्राम है, ये बी होगा ये भी सी होगा। तो इसका जो एरिया होता है, अगर वेक्टर की फॉर्म में एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम का, वो हमेशा होता है एरिया इज इक्वल टू होता है बी क्रॉस सी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये होगा। अल्टीमेटली हमको निकालना ये है ना। इसके लिए वेक्टर सी निकालेंगे प्रॉपर, है ना। अब देखो और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आगे सोल्व करने के लिए हमें बी डॉट ये चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए ए का। वेक्टर ए दिया हुआ है ना, अब जो जो दिया है उसको लिख लो। ए इज इक्वल टू दिया है हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, यहाँ से हमको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा भाई, अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ दिस कितना आ जाएगा, 1 + 4 + 4 4 4 8, अंडर रूट 9 हो जाएगा, है ना। अंडर रूट 9 का मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब आगे क्या चाहिए, बी डॉट ए चाहिए, है ना। ए वेक्टर ये है तो बी वेक्टर का है हमारे पास, बी वेक्टर को लिख लो, बी है लैम्डा आई प्लस 4k, साथ में कंडीशन है लैम्डा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये है, इसमें जे नहीं है, तो हमें चाहिए बी डॉट ए या ए डॉट बी, एक ही बात है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी डॉट ए निकालेंगे, तो बी डॉट ए इसके साथ तो आई आई के मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोफिशिएंट लैम्डा, और के हो जाएगा 4 2 जा 8, तो लैम्डा प्लस 8 निकलेगा बी डॉट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रख दूं, मुझे तो सी निकालना था ना, तो सी मेरा क्या आ जाएगा देखो, बी डॉट ए की जगह रख दिया मैंने लैम्डा प्लस 8, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया कितना, 3, और यहाँ पर इंटू है वेक्टर ए, वेक्टर ए है आई प्लस 2j प्लस 2k, यही तो है, ये मेरा है वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगेन ये भी 3 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 8/9, एक साथ लिख दो इसको, और ब्रैकेट में लिख दो आई प्लस 2j प्लस 2k। ये अपने पास आ गया वेक्टर सी, है ना। और अपने को निकालना है क्या, बी क्रॉस सी, है ना। लेकिन इसमें भी लेमडा का पेज फंसा हुआ है ना। इसके लिए क्या कंडीशन दी है, एक कंडीशन और दी है, ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड 7 दिया है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर मान लो ताकि आपको कुछ, और हमें दिया है ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 7, ये गिवन है भैया, ये गिवन है क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उससे क्या मिलेगा,
a प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 49, है ना। अब इसको कैसे खोलते हैं, जैसे होल स्क्वायर को खोलते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में खोलेंगे, यानी मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस, है ना, सॉरी सॉरी a प्लस सी है ना, ये मैं तो शुरू से गलत लिख रहा हूँ, a प्लस सी का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। तो इस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो जब दो आइडेंटिटी एक साथ आती है उनका क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 49। अब देखो यहाँ पर क्या सकते हैं, ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड a 3, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना ये, है ना। अब मैग्नीट्यूड c का स्क्वायर, ये भी तो c ये निकला है, अब इसका अपने को पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ c निकाल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ c निकालूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आएगा ना इसका स्क्वायर, तो ये तो बाहर ही आ जाएगा फिर अंडर रूट से, समझ गए ना, समझ गए, क्योंकि अंडर रूट इसका क्या होगा, पूरा स्क्वायर होगा, तो ये बाहर आ जाएगा लैम्डा प्लस 8/9, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 4, ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर फर्दर इसको कर दूंगा, तो लैम्डा प्लस 8/9, ये अंडर रूट 9 हो जाएगा, अंडर रूट 9 का मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 से 9 कट जाएगा, यानी लैम्डा प्लस 8/3 आ जाएगा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 8 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 9, ये मेरे को यहाँ यूज होगा, तो ये मैंने लिखा लैम्डा प्लस 8 का होल स्क्वायर अपॉन लिख दिया 9। अब प्लस 2 ये है, a डॉट सी भी चाहिए मेरे को, अब वेक्टर a भी पता है मेरे को, अब c भी पता है, c तो ये हो गया ना 1 वाला, है ना। अब a डॉट सी कैसे निकालेंगे, देखो a डॉट सी भी मैं यहाँ निकाल देता हूँ, a डॉट सी इक्वल होगा, एक तो i प्लस 2j प्लस 2k है a, ठीक है, और डॉट सी यहीं से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से है लैम्डा प्लस 8/9, और ब्रैकेट के अंदर है i प्लस 2j प्लस 2k, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट करके ये बाहर आ जाएगा लैम्डा प्लस 8/9, ठीक है। तो i का i से हो जाएगा 1 प्लस 2 जा 4, और 2 जा 4 आ जाएगा 9, तो ये भी आ जाएगा 9, इस 9 से 9 कट जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा लैम्डा प्लस 8, ये क्या आया, a डॉट सी, तो यहाँ पर a डॉट सी लिखना ना मुझे, ये हो गया लैम्डा प्लस 8 इजिकल टू हो गया 49, यहाँ तक समझ में आ गया आई थिंक है। अब देखो इसको, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बंधु, तो इसको, अच्छा इस 9 को उधर ले जा लेंगे तो 40 बन जाएगा, है ना, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर, खोल रहा हूँ मैं इसको, ये 64 प्लस 8 दूना 16, 16 लैम्डा हो गया ये, और इसके नीचे है ये 9 एडिटिव लिख रहा हूँ, और इसको भी खोल देता हूँ 2 लैम्डा, और 2 8 जा 16, है ना, और ये इधर आ जाएगा 9, इधर से आ गया तो यहाँ आ गया 40, 9 को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 9 से इसको क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि 9 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 लैम्डा है, 9 2 जा 18 लैम्डा, और 144, 16 144, है ना, और 4 नम 36, 360, यहाँ तक आ गया ये। अब देखो लैम्डा स्क्वायर आगे लिख दिया, और प्लस 16 और 18, है ना, 8 6 14 का 4 लागो 1, तो कितना आ गया 34, ये हो गया 34 लैम्डा, है ना, और ये 64 और 144 ऐड होगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ऐड कर लूँ मैं, 448, है ना, 6 4 10 का 0 लागो 1, 208 हो जाएगा ये, और इधर ही ले आता हूँ इसको, माइनस 360 कर देता हूँ इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 34 लैम्डा, अब 208 को माइनस करना है, माइनस में आएगा ये क्योंकि
बड़ा कौन है, 360 बड़ा है ना, तो माइनस साइन तो आ गया, 10 में से 8 गया 2, है ना, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया 152 आ गया, इज इक्वल टू 0, ये हो गया 152। अब देखो अब क्या है, लैम्डा में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फ्रैक्शन करेंगे, 152 के कितने फ्रैक्शन होंगे 34 में, यहाँ पर आता है आपको, 152 का फ्रैक्शन करेंगे तो इसको करेंगे 2 से, है संग 12, और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, है ना, यानी 2 2 जा 4, 30 इसमें से 4 गया तो 34 आ जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा स्क्वायर प्लस 38 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 34 है, -152 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेमडा क्या निकल रहा है, लेमडा प्लस 38 लिख रहा है, कॉमा आ रहा है, या -4 कॉमा आ रहा है, इसके अंदर लेमडा प्लस 38 ही आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 आ गई, एक तो लेमडा प्लस 38 आ गया, और एक क्या आ गया फ्रैक्शन, लेमडा -4 इक्वल टू 0। अब इस वाले से तो लेमडा की वैल्यू क्या आती है, -38 आती है, और इससे क्या आती है, लेमडा 4 आता है। लेकिन अपने को क्या कंडीशन दे रखी है, लेमडा ग्रेटर देन 0, कंडीशन है लेमडा शुड बी ग्रेटर देन 0, तो लेमडा ग्रेटर देन 0, तो देन हम कौन सा लेमडा लेंगे, देन लेमडा शुड बी 4, तो लेमडा लेंगे 4, ये आ गया 4। अब लेमडा 4 आ गया तो हमने को फाइनली क्या निकालना था, याद है ना आपको, पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया क्या था, बी इंटू बी क्रॉस सी, है ना, तो सी जो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, अब वहां पर लेमडा की वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेमडा प्लस 8/9 ना। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको हटा देता हूं मैं, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं क्या रख देता हूँ, लेमडा की वैल्यू रख देता हूँ 4, ठीक है, लेमडा की वैल्यू रखता हूँ 4, तो आ जाएगा क्या, 4 प्लस 8, है ना, कितना जगह 12, 12/9 हो जाएगा ये, 12/9, और इसके अंदर आ जाएगा आई प्लस 2 जे प्लस 2 के, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वेक्टर सी, तो मैं इधर लिख लूँ चाहे, वेक्टर सी की वैल्यू ये है, तो इसको और थोड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 चक्को 12, 3 3 9, यानी 4/3, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4/3 है आई प्लस 2 जे प्लस 2 के, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेक्टर सी ऐसा हो गया। अब निकालना है बी क्रॉस सी, तो सी तो ये है, अब बी कहाँ है हमारे पास, वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी है लैम्डा आई प्लस 4 के था, वेक्टर बी था, वेक्टर बी था लैम्डा आई प्लस 4 के, अब यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू रख देता हूँ, तो वेक्टर बी क्या बन जाएगा मेरा, लैम्डा है 4, 4i+4k बन जाएगा, है ना। अब मुझे निकालना है क्या, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी निकालना ना एरिया, तो एरिया निकालना है मुझे, एरिया इक्वल हो गया बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए क्या करूंगा, आई जे एंड के लिख दूंगा, है ना, बी के क्या है 4, और ये 0 है जे, और ये भी 4 है, और सी से देख लो, ये क्या हो गया 4/3 हो गया, है ना, ये 8/3 हो जाएगा, और ये भी 8/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, है ना, आई निकलेगा, देखो कितना, आई को निकालेंगे, दिस 0 माइनस 4 8 32, 32/3, ये आ गया, प्लस जे, जे लिखेंगे 4/3 इंटू 4, यानी 16/3, है ना, और माइनस 32/3 आ गया जे, ठीक है। अब प्लस के क्या होगा, दिस, ये तो 0 हो गया, 32 4 8 32, यानी 32/3, ये आ जाएगा आई जे के। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अभी निकला है ये -32/3 आई, ठीक है, ये 16/3 32 में से गया,
है ना, यानी 16/3 ही हो गया ये, है ना, प्लस 16/3 16/3 जे, है ना, और ये फिर हो गया 32/3 क्या के। ये तो निकला है बी क्रॉस सी, है ना, लेकिन हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, एरिया का क्या चाहिए अपने को, मैग्नीट्यूड। तो हमें चाहिए एरिया मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड से बी क्रॉस सी, एरिया तो वैल्यू आएगी ना कोई, तो बी क्रॉस सी चाहिए हमें एक्चुअली मैग्नीट्यूड में। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ऑल दिस, यानी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 32/3 का होल स्क्वायर, माइनस तो अपने आप खत्म हो जाएगा, प्लस 16/3 का होल स्क्वायर, और प्लस 32/3 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, ये 2 टाइम्स हो गया, यानी 2 इंटू 32/3 का स्क्वायर आ गया ये, है, प्लस 16/3 का स्क्वायर आ गया ये अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करो या मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो कैसे आ जाएगा। यहाँ पर मैं अंदर अंडर रूट के अंदर ले लेता हूँ क्या, 16/3, यह कॉमा ले लेता हूँ 16/3 का, वो कॉमा ले लेता हूँ इसके अंदर, तो क्या आएगा ये, स्क्वायर कॉमा ले लेता हूँ इसका, है ना, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 बचेगा, है ना, और 16/3 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक 16 बचेगा, है ना, और प्लस 1 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, है ना, 16 बाहर लिया ना मैंने, सॉरी सॉरी, ये कितना बचेगा, इसके अंदर क्या बचेगा, 16 बाहर लिया, 16 टू जाओ तो 2 टू द पावर 4, स्क्वायर होगा ना ये 4 हो जाएगा, है ना, ये प्लस 1 बचा, तो यहाँ से ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 16/3 हो जाएगा ये, अंदर बचेगा कितना, 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है, अंडर रूट 9 का 3 होता है, 16/3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16, तो 16 यूनिट इज द आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा, है ना, इसमें दिया नहीं है बट इसका आंसर है 16, 16 यूनिट लिख लीजिए, तो यूनिट होगी इसकी।